चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब उत्तराखंड की खबरों की करेंगे। पहाड़ पर आफत वाली बारिश से लोगों का संकट गहराते जा रहा है। रानीखेत में 2 युवक नदी में बह गए। रानीखेत में भुजान नदी में 2 युवक बहे। एक जवान का शव बरामद कर लिया गया है। एक युवक का शव बरामद किया गया है जबकि दूसरे की तलाश हो रही है। एयरफोर्स के संविदा कर्मी जवान बताए जा रहे हैं दोनों। और बताया यह भी जा रहा है कि एयरफोर्स यूनिट भवाली में कार्यरत 7 संविदा कर्मी भुजान नदी में नहाने गए थे, जिसमें 2 बह गए। एक जवान का शव बरामद किया जा चुका है, दूसरा अभी भी लापता है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गोपाल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। गोपाल, क्या पता चल रहा है, कैसे रेस्क्यू किया गया, कब आई ये खबर? जी, कल शाम मैं बताना चाहूँ कल शाम में एक खबर आई थी कि भुजान के पास नदी में नहाते वक्त 2 एयरफोर्स के जवान नदी में बह गए हैं, जिसमें से कि एक का शव तो मिल चुका है लेकिन दूसरे का शव अभी तक नहीं मिला है। वहीं एयरफोर्स यूनिट के भवाली के जो कैप्टन है प्रताप डागर, उन्होंने बताया था कि खैरना में नहाते वक्त जो भुजान नदी है वहां पे नहाते वक्त 7 संविदा कर्मी गए थे नहाने के लिए, जिसमें से कि 2 जवान बह गए थे। बिल्कुल, अब उनकी तलाश जारी है। शुक्रिया गोपाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एयरफोर्स के संविदा कर्मी हैं, एक साथ 7 जवान गए थे नहाने के लिए भुजान नदी, लेकिन खबर ये आ रही है कि एक तो शव बरामद हो चुका है जवान का, दूसरे जवान की तलाश जारी है। तो देखिए, किसी ने सोचा नहीं था कि अगस्त की बारिश उत्तराखंड के कई इलाकों में तबाही का मंजर लाएगी। बादल फटने के बाद कई इलाकों में तबाही ही तबाही है। ऑपरेशन जिंदगी चलाई जा रही है। ये पुख्ता हो सके कि अगर कोई इंसान सुरक्षित है तो उसे वक्त रहते अस्पताल पहुंचाया जा सके। और अगस्त महीने की बारिश में पहाड़ के कई इलाकों में त्राही त्राही है। और कोटद्वार से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कि एसडीआरएफ ने 24 सैलानियों का रेस्क्यू किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सैलानी यमकेश्वर मोहन चट्टी में रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे, जहां पर वो फंस गए पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से। मगर बारिश की वजह से यहाँ बरसाती नाले जो उफान पर आए, इसकी वजह से ये बाहर नहीं निकल पाए। और उसके बाद देखिए एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची। 24 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला गया। और इस वक्त ऑपरेशन जिंदगी चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश है। तो देखिए, उत्तराखंड में कुदरत की इस आपदा का कहर है। टिहरी के कई गांवों में बादल फटने से तबाही सामने आई है। कई मकान बह गए, कई लोगों की मौत हुई। बादल फटने के बाद बर्बादी की ये तस्वीरें जरा देखिए। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि घरों और होटल की क्या हालत हो गई है। वहीं कई लोग लापता हैं, जिनके परिजन तलाश कर रहे हैं। वहीं आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी जारी है। और देखिए, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक पूरा होटल जो कि नदी में समा गया। जो लोग लापता हैं उनके परिजन बेहद परेशान हैं। और अब एक उम्मीद है कि शायद वो अपने लोगों को ढूंढ पाए। राहत सामग्री लोगों को वितरित की जा रही है ताकि खाने पीने की समस्या ना हो। खबर टिहरी से है, जहां टिहरी के ग्वाड़ गांव आपदा के दौरान 7 लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीमों ने अभी तक 2 शवों को बरामद किया है। ग्वाड़ गांव की तरफ जाने वाले रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिस वजह से वहां मदद पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही गांव में संचार सुविधा भी ठप हो चुकी है। बिल्कुल, और देखिए एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। कीर्तिनगर के कोठार गांव में एक मकान क्षतिग्रस्त होने से मलबे में महिला दबी थी, जिसकी तलाश जारी है। आपदा के बाद अभी तक 6 जिंदगियां लापता हैं, जिन्हें खोजने की जद्दोजहद चल रही है। प्रशासन की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से तमाम जवान, कुल मिलाकर के जो डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा डिपार्टमेंट है इस वक्त सक्रिय है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से अगस्त का महीना पहाड़ों के लिए आफत बनकर के बरसा है। टिहरी जिले की आप बात करें तो बादल फटने से जो सैलाब आया, उसमें 5 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है।
मलबे में कोई पता नहीं है। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक में कुदरत का कहर ऐसा बरपा कि जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर स्थित ग्वाड़ समेत कई गांव में आसमानी आफत का कहर बरपा है। नदी किनारे बने एक होटल को देखिए, ये पूरी तरह से नदी में समा गया है। ढूंढ रहे आप लोग उनको? कल सुबह से ढूंढ रहे साहब, मिल नहीं रहे अभी। क्या जिला प्रशासन से बातचीत की आप लोगों ने? प्रशासन विधायक से बात करी सारा हमने, विधायक ने काफ़ी कुछ उनको टीम गई, टीम ने क्या कहा वहाँ मलबा आ रखा है। अब जेसीबी जाने का कोई वो है नहीं वहाँ, अब जेसीबी जाएगी तभी जाएगा वहाँ से, वो निकालेंगे उनको। अपनों की तलाश में ग्रामीण परेशान है। रोते बिलखते ये ग्रामीण अपनों की तलाश के लिए यहाँ पहुँचे हैं, मगर समय बीतने के साथ ही अब उनके सुरक्षित होने की संभावना भी कम होती जा रही है। 5 आदमी कल से वो लापता है, परसों से हूँ। रात में वो हादसा हुआ जब, तो वो लोग कहीं नहीं भाग पाए वहाँ से। एकदम से मलबा आने से उनके मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान थी उनकी 3-4 भी खत्म हो गई। 4-5 गाड़ी थी उनकी, वो भी सारी खत्म हो गई। बादल फटने की घटना के बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उस बारिश के बाद 11-12-1 बजे के बाद यहाँ नुकसान होना शुरू हुआ। एक गांव है यहाँ ग्वाड़ है, टिहरी जिले में पड़ता है, धनवल्टी तहसील है। वो 2 परिवार थे, वो 5 एक परिवार में थे, 2 एक परिवार में थे। तो एक परिवार वाले तो 2 मियाँ बीवी मिल गए हैं, 5 का भी मलबे में कोई पता नहीं है। गांव तक आने के रास्ते बंद होने की वजह से एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों को राहत बचाव काम में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे 3 गांव हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अतिवृष्टि से वहाँ के जो रोड हैं वो वॉश आउट हो गए हैं, तो जो पगडंडी उनके हिसाब से ही हमारी टीमें अब उन स्थानों पर जा पाएंगी। तो ये 3 जगह ऐसी हैं, जैसे सेरा है, रगड़ गांव है, तोलिया काटल है। इन जगहों पर अभी हम टीम को मेडिकल किट के साथ भेज रहे हैं, क्योंकि कई पुलियाँ बह गई हैं, तो इसकी वजह से हम लोग मूल के माध्यम से, पोर्टर के माध्यम से भी नहीं भेज पाएंगे, तो दूसरे माध्यम से हम भेजेंगे। किसी ने नहीं सोचा था अगस्त में बारिश यूं आफत बनकर बरसेगी। मौसम विभाग का अलर्ट जरूरी था, मगर क्या पता था कि आसमानी आफत इतना कहर ढाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। चलिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज राणा का देहरादून से, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपदा में किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की जो पूरी टीम है काम कर रही है। खासकर उनके लिए क्या किया गया है पंकज, जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं? क्या कोई हेल्पलाइन जारी किया गया है या फिर किस तरीके से प्रशासन मदद पहुंचा रहा है लोगों तक? इसने तो देखिए, जो शुक्रवार रात को देहरादून के टिहरी के क्षेत्र में जो आपदा आई थी, उसके लिए 33 एनडीआरएफ और जो 44 एसडीआरएफ की टीमें वहाँ लगी हुई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ किया जा रहा है। और अभी तक की जो सूचना मिली है उसमें गढ़वाल मंडल में कुल 13 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। इनमें से 1 लोग का पता लग पाया है, बाकी जो भी लोग मिसिंग है उनका पता नहीं लग पाया, क्योंकि जो नदी में जो तेज बहाव आया, मलबा आया, उस पर इतनी ज़्यादा स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कि लोगों का पता लगाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। 8 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से टूट गए हैं और बड़ी संख्या में जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। तो उसका आकलन अभी पूरी तरह से गढ़वाल मंडल द्वारा और तमाम जो सरकार के अधिकारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसमें पूरी तरह से अगर स्थिति देखी जाए तो अभी भी स्थिति वहाँ भयावह बनी हुई है। अभी भी लोगों का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि लोगों का जो लोग मिसिंग हुए हैं उनका पता लगाया जा सके। और पूरी तरह से गाँव में, क्योंकि जो पानी की सप्लाई है वो ख़त्म हो गई है, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। 117 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं वो की जा रही हैं। और 2 दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की जो पानी की आपूर्ति है वो ठप हो चुकी है। अच्छा पंकज, लेकिन सबसे चैलेंजिंग चीजें जो आम लोगों को समझ में आती है, जो पहाड़ पे नहीं है, कि रास्ते टूट गए हैं, मदद कैसे पहुंचाई जा रही है दूर दराज के इन गाँव तक?
देखिए, पगडंडियों के माध्यम से पैदल चलकर मदद पहुंचाई जा रही है। लोग 8-8 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। उनको खाने के पैकेट और अन्य जो तमाम सामग्रियां हैं उनको दिया जा रहा है, क्योंकि जिस जहां पर सरगेत वाला एरिया है, वहां पर जिस गांव में आपदा आई है, वहां पर जाने का जो रास्ता है पूरी तरह से टूट गया है। 3 से 4 जगह रास्ता क्षतिग्रस्त हुआ है, तो उस रास्ते की मरम्मत का काम चल रहा है। हालांकि 2-3 जगह मिट्टी डालकर, मलबा डालकर उसको पूरी तरह से पैदल जाने के लिए सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वाहनों के माध्यम से वहाँ नहीं पहुँचा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि लोगों को मदद पहुँचाने में दिक्कत हो रही है। SDRF की जो टीमें हैं वो अपने स्तर से लोगों को मदद पहुँचा रही हैं, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो फिलहाल कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन और पूरी तरह से राहत बचाव कार्यों में लगेंगे और लोगों का रेस्क्यू करने में टाइम लगेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तरकाशी से आपको खबर दे। उत्तरकाशी जिले में मानसून की बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। बारिश बढ़ी तो बरसाती नाले उफान पर बहने लगे, जिससे कि लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है। सोचिए जरा कि खुद भाजपा के विधायक मुश्किल हालात में आवाजाही करते नजर आए, और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसी परिस्थिति होगी। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें पहाड़ पर बारिश से बिगड़े हालात को बयां कर रही हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये स्कूली छात्राएं एक पेड़ की बल्ली के सहारे कैसे नदी पार कर रही हैं। नीचे उफान मारकर बह रही नदी, उससे महज कुछ फीट ऊपर छात्राएं नदी को पार कर रही हैं। जरा सोचिए, अगर इनमें से किसी छात्रा का संतुलन बिगड़ गया तो ये सीधे नदी में जाकर गिरेंगे, फिर जान बच पाने की कोई संभावना नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए। विधायक दुर्गेश्वर लाल भी इसी बरसाती नाले को पार करते नजर आ रहे हैं। नदी पार करने के लिए विधायक भी पेड़ का सहारा ले रहे हैं, मगर विधायक को पता है कि यहाँ खतरा काफी ज्यादा है, इसीलिए वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। दुर्गेश्वर लाल पुरोला से भाजपा के विधायक हैं। अब आप खुद सोचिए, सत्ताधारी पार्टी के ही एक विधायक अपनी ही सरकार की व्यवस्थाएं उजागर कर रहे हैं, जिससे पहाड़ पर मानसून में बिगड़े हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर प्रदेश सरकार को दिखाई नहीं देती? अगर इस तरह की जगह से गुजरते हुए कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिस्ट की रिपोर्ट। और उधर टिहरी के बड़ियारगढ़ लोस्तु क्षेत्र में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। गांव को जोड़ने वाले 2 पुल पानी में बह चुके हैं, तो वहीं भारी बारिश से किसानों के कई खेत बह चुके हैं। बारिश का पानी और पहाड़ी से आया मलबा कई मकानों के अंदर घुस गया, जिससे कि ग्रामीणों में दहशत की स्थिति है। और पहाड़ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नदियों का जो जलस्तर है लगातार बढ़ते जा रहा है। पहाड़ों से जो पानी और उसका बहाव तेज हुआ है, उसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में किस कदर दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो टिहरी की है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 पुल थे, जो दोनों पुल पानी में बह चुके हैं। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। जो आम लोग हैं, जिनके घर नदियों के किनारे हैं, उनके घरों तक मलबा पहुँच चुका है। और ये डीजीपी अशोक कुमार आपदा प्रभावित सरखेत इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान डीजीपी ने आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया और कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। तो देखिए, डीजीपी भी खुद ग्राउंड पर उतरे और देखा किस तरीके से कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल उत्तराखंड के लिए कहना होगा कि हर एक क्षेत्र में, खासकर गढ़वाल मंडल में, नुकसान की भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा। रात के 2:18 में हमारे पास पहला कंट्रोल रूम को फ़ोन आया है, और तभी से हमारी SDRF और जिला पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। देहरादून, टिहरी और पौड़ी का यमकेश्वर ब्लॉक, इन क्षेत्रों में ज़्यादा आपदा आई है और काफ़ी लाइफ बचाया है। आपने भी अभी तक देखा है। इसके बावजूद
अभी तक जो है 3 जगह पे कैजुअल्टी हुई है। एक यमकेश्वर ब्लॉक में एक डेथ हुई है और 3 जो है ये इधर हुई हैं टेहरी के गांव में, और 2 गांव में बड़ा नुकसान है, सुरखेत और गवाड़ी। उसमें अभी भी ऐसा लगता है 13 लोग मिसिंग हैं जिनके दबे होने की या बहने की संभावना है। ठीक है, बाकी 12 लोग घायल हैं, वो हॉस्पिटलाइज, आपको पता है एयरलिफ्ट हुए थे। ये एक्सटेंट है डैमेज का, ह्यूमन लाइफ के डैमेज का। बाकी कुछ पशुधन की भी हानि हुई है, आपको आइडिया है। सर 5 लोग तो इसी गांव के मिसिंग है और दूसरा जो नदी का सिरा है 8 लोग वहां के भी लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तो किस तरह से उनको खोजबीन करने का काम कर रहे हैं? देखिए वो बड़ा काम है। अभी पहले तो हमने इमीडिएट लाइफ बचाया जो बचाया जा सकता था, ठीक है, उसके बाद हमने घायलों को पहुंचवाया हॉस्पिटल। अब ये जो लोग दबे हैं या बहे, इनको खोदने का प्रयास आज से ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। हम प्रयास करेंगे, पर आप समझ सकते हैं जब मलबा इतना ज़्यादा होता है कभी कभी पूरा का पूरा पहाड़ ही बन जाता है नया, तो उसमें समय लग सकता है, उसके हम हमारा प्रयास रहता है। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।